हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार चल रहा था। अब पार्ट 5th चल रहा है। हमने अगली क्लास में अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन के बारे में जाना था। आज हम उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे कि उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। ऐसे हम उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताएंगे। पहले हम उच्चारण स्थान की डेफिनेशन देखते हैं। वर्णों का उच्चारण करते वक्त आपको ये पीछे पीछे मेरी ऑडियो मेरी आवाज़ सुन के आपको भी पीछे पीछे बोलना है। वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा मुख के जिस भाग को छूती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अब देखो उच्चारण स्थान जैसे अ, आ, क वर्ग का मतलब है इसमें क वाली लाइन के पांचों वर्ण आ गए। क, ख, ग, घ, ड़, मतलब इसमें अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ और ह। ये मतलब कितने वर्ण हो गए? 8 वर्ण। 8 वर्ण के लिए ये कहाँ से हो रहे हैं आप बोल के देखिए साथ में। अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। ये आप ढंग से बोलोगे तो आपको समझ में आएगा ये हमारे कंठ से ध्वनि निकल रही है। इसको हम कंठीय भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे सेकंड वाला देखिए, ई और च वर्ग, च, छ, ज, अय, य, श। ये आप ढंग से अपने मुंह से बोलिए और देखिए कहाँ से आवाज़ निकल रही है। तो आप देखोगे कि ये तालु से, हमारे तालु होता है मुंह के ऊपर, उससे आवाज़ हो रही है तालव्य। इसको हम तालव्य भी बोल सकते। इसके बाद में री के साथ में ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ, और श। ये मूर्धा से आवाज़ आती है और मूर्धन्य कहते हैं इसको। अब त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ल, स। ये हमारे दंत के बीच से दंत से आवाज़ दंत के वहाँ से आवाज़ आती है और ये दंत्य कहलाते। उ, प वर्ग, इसमें आप देखेंगे आपके दोनों होंठ एक दूसरे के टच होते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से होते हैं, इसको ओष्ठीय बोलते हैं। इसके साथ में ही ड और अय ये नासिक होते हैं, ये अनुनासिक इसकी ध्वनि नाक से होती है। ए ये कंठ प्लस तालु कंठ तालव्य से होती है। ओ ये कंठ और ओष्ठ से होती है, कंठोष्ठीय। ये व से दंत प्लस ओष्ठ, इसको दंतोष्ठीय बोलते हैं। अब हम आगे र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। र में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग होता है। इसमें अगर छोटा र है, अगर इसमें छोटा ऊ मिलाए तो र को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है रुपया और गुरु। अगर र में बड़ा ऊ मिलाए तो हम इसको पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, जैसे हमने इसका लिखा। मगर अगर अपने छोटा रू हो तो ये इस तरीके से लिखेंगे और अगर बड़ा रू मिला हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसका जैसे शब्द बनाया हमने रूप और शुरू। अब हम र का व्यंजनों के साथ प्रयोग लिखेंगे। जब र किसी व्यंजन के बाद आएगा, र अगर किसी व्यंजन के बाद आएगा तो व्यंजन के नीचे र लगेगा। जैसे हम देख सकते हैं इसमें प को र से जोड़ा गया है तो ये साथ में क्या हो गया? प
पर, इस प्रकार से यह र लगा हुआ है नीचे, तो इससे हमने शब्द बनाए, क्या होगा प्रकाश। क में अगर हम र जोड़ेंगे क प्लस अगर र जोड़ेंगे तो क्या होगा क्र, क्र होगा। इसके बाद में अगर भ के साथ में हमने र जोड़ा तो ये क्या होगा भ्र। हम भ्रम लिख सकते हैं, भ्रमर लिख सकते हैं, करिए लिख सकते हैं, ऐसे इसके अलग अलग शब्द बना सकते हैं। अगर जब र किसी व्यंजन के पहले आएगा, मतलब किसी व्यंजन से पहले आएगा, तब वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे व्यंजन से पहले आने पर वह, जैसे र प्लस त होगा तो ये क्या होगा, जैसे इसमें शब्द बनाए हुए ये है, त के ऊपर जाकर लग जाएगा। तो ये जैसे शब्द बनाया द्रुत, और इसमें थ के ऊपर र लिखा हुआ है तो क्या हुआ थ्र आएगा। तो हम बना सकते हैं जैसे र प्लस थ, इसमें हमने बनाया, फिर ये हो गया, हमने शब्द बनाया तो ये ऊपर लग गया थ के र, तो इसको बोलेंगे हम अर्थ। क्या बोलेंगे अर्थ। इसके बाद में हम देखते हैं ट वर्गीय व्यंजन के आने वाला र अग्रांकित प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब ओनली फॉर ट ऐसा शब्द है जिसके नीचे र इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे राष्ट्र, ट और ड के नीचे इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ट्रक, ट्रेन आदि। और हम देखेंगे इसमें ड्रामा, ड्रामे के बारे में लिखा हुआ है, ऐसे इसके नीचे इस प्रकार से र का यूज़ होता है। अब हम देखेंगे मानक अंक, जैसे ये तो हमारे आपको ये 10 तक तो काउंटिंग आती है, इसमें आपको बताया गया, देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हमने हिंदी अंक में लिखा है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये हिंदी अंक में है, मतलब अंग्रेजी में तो ये आती है सबको, परंतु हिंदी में आपको ये काउंटिंग लिखनी भी है, लर्न भी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको इसकी हिंदी अंक भी लर्न करने हैं। ये आपके जगह जगह पे यूज़ होता है, इस कारण आपको सारा ये लिखनी है, मानक अंक लिखने हैं आपको। और इसके बारे में जो आपको समझ में नहीं आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई आपको इस वीडियो को बार बार देखना और सारी चीज़ें समझनी है। और प्लस आपको ये सारणी मैंने दिखाई है, इसमें जो जो चीज़ें मतलब कंठ से है तो आप बोलने की ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा ये कंठ से आवाज़ निकल रही है, कौन सी तालु से निकल रही है, मूर्धा से निकल रही है, कौन सी दंत से निकल रही है, कौन सी ओष्ठ से निकल रही है, नासिका से निकल रही है, इसकी सबकी आपकी जानकारी है आपको पता चलेगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।